महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर शहर से 30 किलोमीटर के दूरी पर खूबसूरत सह्याद्री पर्वत के गोद में ये एलोरा की गुफाएं स्थित है। आज के समय से करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से बने हुए इन बेसॉल्ट के चट्टानों को काटकर इस चरणाद्री पर्वत के ऊपर इन गुफाओं को 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अलग अलग पीढ़ी के लोगों ने 200 साल के अधिक समय में इन गुफाओं का निर्माण किया था। एलोरा के इन गुफाओं के समूह में कुल मिलाकर 100 प्राचीन गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें से अभी हम मात्र 34 गुफाओं को देख सकते हैं और इसमें से कुछ गुफाएं बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि ये गुफा, इस गुफा में स्थित इस स्तूपा के सबसे ऊंचे जगह पर गौतम बुद्ध जी की अस्थियों को रखकर यहाँ पर उस जमाने में मेडिटेशन किया जाता था। और पूरे विश्व में प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं की शान भगवान शिव जी को समर्पित कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है। और इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सेना के 1000 लोगों को यहाँ पर लगाकर लगातार 3 साल इस मंदिर के साथ में अन्य गुफाओं को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सारी गुफाएं आज भी अपनी शिल्पकला, वास्तुकला, नक्काशी और अपनी भव्यता और मानवता को जैन, बुद्ध और हिंदुत्व का एकता का संदेश देते हुए बड़े ही खूबसूरती से और शान से यहाँ पर आज भी खड़ी है। और इन गुफाओं की दिव्यता के कारण इन गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ के 34 गुफाओं में से गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। बिना शिल्प मूर्ति और स्तंभ के इस गुफा नंबर 1 के अंदर आपको ये चौकोन आकार का मंडप नजर आएगा, जहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और इसी कमरों में बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। 8वीं शताब्दी में बनी हुई ये गुफा नंबर 2, जिसके प्रवेश द्वार पर ये 2 द्वारपालक खड़े हैं। 12 स्तंभों से बने हुए इस विहार के गर्भगृह में भगवान बुद्ध जी व्याख्यान मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान हैं और साथ ही में दोनों तरफ के 12 मदों में बोधिसत्व, अप्सरा और परियों के सहित भगवान बुद्ध जी के अन्य 5 मूर्तियां आपको नजर आती है। बाकी गुफाओं से अलग ये है गुफा नंबर 5। इस गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको ये बड़ा सा हॉल नजर आएगा और इस हॉल के नीचे आपको ये पत्थर से बने हुए 2 समांतर लंबे से चबूतरे नजर आएंगे। इस जगह पर उस जमाने में बुद्धिस्ट मोंक भोजन किया करते थे। इस विहार के गर्भगृह में बोधिसत्व तथा गंधर्व के आकृति से घिरी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में विराजमान है। एलोरा के गुफाओं में स्थित बौद्ध धर्म को समर्पित ये है विश्वकर्मा गुफा, जो कि एक विशेष गुफा है। बौद्ध धर्म की सारी गुफाओं में से ये एक ऐसी गुफा है। इस गुफा के अंदर का चैत्य विहार 2 मंजिल का बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में बने हुए इस गुफा नंबर 10 के अंदर भगवान बुद्ध जी अपने 4 ध्यान मुद्राओं में से प्रलंब पादा व्याख्यान मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है और भगवान बुद्ध जी के दाएं और बाएं ओर पद्म पानी और वज्र पानी की आपको बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं नजर आती है। इस गुफा के दूसरे मंजिल पर आने पर सामने आपको गंधर्व अप्सरा के साथ में ही पीपल के वृक्ष के पत्ते के आकार का ये प्रवेश द्वार नजर आएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के तले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वही से इंस्पायर होकर इस प्रवेश द्वार के डिजाइन को बनाया गया है। बौद्ध धर्म को समर्पित सारे मुख्य गुफाओं को देखने के बाद अभी हम हिंदू धर्म को समर्पित गुफा नंबर 13 से लेके 29 तक की सारी मुख्य गुफाओं को देखने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर यानी कि पहाड़ के एक बड़े से चट्टान को काटकर बनाया गया ये है कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत से प्रेरणा लेते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार से
अंदर की तरफ आते ही सामने आपको दो खूबसूरत से हाथी अपने सूंड में कलश पकड़कर धन की देवता लक्ष्मी जी का जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर आने के बाद सामने आपको दोनों तरफ हाथी की प्रतिमा और मंदिर के दाएं और बाएं ओर विजय स्तंभ और ये शक्ति स्तंभ नजर आता है और मंदिर के दोनों दीवारों के ऊपर महाभारत और रामायण की बहुत ही बारीकी से शिल्प बनाए हुए आपको नजर आएंगे। इस कैलाश मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले आपको ये बड़ा सा सभा मंडप नजर आएगा। इसी जगह पर लगभग 1000 से भी साल पहले शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव इस तरह के अलग अलग नृत्य यहीं पर किए जाते थे। और इस मंदिर के गर्भगृह में जाते वक्त आपको दोनों तरफ गंगा और यमुना जी नजर आएंगे और मंदिर के मध्य भाग में भगवान शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। और इस मंदिर की तरह ही इस शिवलिंग को भी इसी बड़े सी चट्टान को उकेर कर बनाया गया है। रथ के आकार के जैसे दिखने वाले इस कैलाश मंदिर के पिछले हिस्से में आपको ये बहुत सारे हाथी की प्रतिमाएं नजर आएंगे। मानो इन खूबसूरत हाथियों ने इस मंदिर को अपने ऊपर उठाकर रखा हुआ हो। और इस मंदिर के तीनों तरफ गैलरी बनी हुई है जिसमें भगवान शिव जी और पार्वती जी के कई प्रसंगों को बताया गया है और साथ ही में विष्णु अवतार 10 अवतार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और इस मंदिर के खूबसूरती को देखते हुए भारत सरकार ने इसी मंदिर के तस्वीर को अपने 20 रुपए के नोट पर भी प्रिंट किया हुआ है। कैलाश मंदिर वाली गुफा को देखने के बाद वहां से 10 मिनट के दूरी पर इस खूबसूरत वाटरफॉल के पास में 8वीं शताब्दी में बनी हुई और भगवान शिव जी को समर्पित ये है गुफा नंबर 29, जिसे सीता की नानी गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार के एक तरफ आपको 8 हाथ वाले भगवान शिव जी क्रोध में आकर अंधकासुर का वध करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ नीचे रावण ने कैलाश पर्वत को उठा कर रखा है जो कि कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहा है। और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माँ पार्वती जी के साथ में विराजमान है। इस गुफा के मध्य भाग में हमें गर्भगृह नजर आता है जिसके 4 प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर आपको जय और विजय ये 2 द्वारपाल नजर आते हैं और गर्भगृह में भगवान शिव जी का शिवलिंग विराजमान है और साथ ही में यहाँ पर आपको भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी के कई सारे सुंदर प्रतिमाएं नजर आती है। गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक की सारी गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है और गुफा नंबर 32 के अंदर आते ही मंदिर के प्रांगण में आपको ये बहुत ही खूबसूरत एकाश्मक हाथी की प्रतिमा नजर आती है और मंदिर के प्रांगण के बीच में एक मंडप नजर आएगा जिस मंडप में भगवान महावीर जी की सर्वतोभद्र प्रतिमा विराजमान है। 32 नंबर की यह गुफा 2 मंजिल की बनी हुई है और इस गुफा के गर्भगृह में भगवान महावीर जी ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान है और इस गुफा के अंदर कई सारे गर्भगृह बने हुए हैं।